अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या हैं? एक्चुअली कंप्यूटर में हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी पड़ती है। अपने हिसाब से हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। कभी वो मैं इस तरह से लिख रही हूँ, साफ नहीं लिखा गया। तो वेरिएबल्स एक्चुअली क्या हैं? ये कंटेनर्स हैं, ऐसे कंटेनर्स जो हमारे जिस टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कराना चाहते हैं उस टाइप के हिसाब से हम कंटेनर भी लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे केक की एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, आपके पास छोटे केक होते हैं और बड़े केक होते हैं। हम छोटे केक्स के लिए छोटा कंटेनर लेते हैं और बड़े केक्स के लिए बड़ा कंटेनर लेते हैं ऑब्वियसली। ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल इसलिए ऐसी दी है ताकि आप लोग ज़रा इन्जॉय करें प्रोग्रामिंग को। और फिर हमारे पास इसी तरह से कपकेक्स होते हैं। ऑब्वियसली जितना कंटेनर आप कपकेक के लिए लेंगे, जितना बड़ा कंटेनर, उतना आप एक बड़े कंटेनर के लिए नहीं लेंगे, बड़े केक के लिए नहीं लेंगे। इसी तरह से आप हो सकता है कि कोई छोटी सी मग में कोई चॉकलेट ले रहे हो, चॉकलेट केक ले रहे हो, चॉकलेट फज केक ले रहे हो, तो उसका एक छोटा सा अलग सा कंटेनर होगा। बिल्कुल इसी तरह से C++ में भी कुछ कंटेनर्स डिफाइंड होते हैं जिन्हें हम डेटा टाइप्स कहते हैं। जिस वेरिएबल को हम ले रहे हैं, वेरिएबल यानी एक कंटेनर, अब वो कंटेनर की टाइप क्या होगी, वो डेटा टाइप है। ठीक है, हमें जिस तरह का वेरिएबल सेव कराना होता है, जिस तरह का की वैल्यू सेव करानी होती है, हम उसके लिए वैसे उसी तरह का कंटेनर भी लेते हैं। ठीक है, उसी तरह का कंटेनर लेंगे। लाइक हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे नंबर्स स्टोर कराना चाहते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ स्टोर करानी है। 6.5 की एग्जांपल ले लें, वो 0.2 की एग्जांपल ले लें, कुछ भी डेसिमल वैल्यू के साथ हमें कोई स्टोर करानी पड़ती है। इसी तरह से मे बी पॉसिबल कि मुझे कभी कभी एक कैरेक्टर की ज़रूरत होती है स्टोर कराने की, सिंपल से 1 कैरेक्टर, या फिर मुझे मैनी कैरेक्टर्स की स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। लाइक नेम, अगर मैं नेम लेती हूँ किसी का तो ABC, जैसे एक फ़र्ज़ करें नाम है ABNC, तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है ना? ये एक पूरी कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग है जिसको हम किसी और टाइप की वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। अब कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं जिनको, और इसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। मैं डिक्लेयर का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि हम जब वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं, जिन कंटेनर्स में हम सेव करते हैं, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। और इन वेरिएबल्स को बाकायदा हम डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन करने का मतलब ये कि उसको डेटा टाइप अलॉट की जाती है कि वो किस टाइप का कंटेनर है। ठीक है, क्या वो कैरेक्टर का कंटेनर है। तो हम डिक्लेयर किस तरह से करेंगे, जिस तरह का वेरिएबल हम स्टोर करा रहे हैं हम उसी तरह से की डिक्लेरेशन करते हैं। लाइक पहले इसके अंदर हम डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप, और फिर यहाँ पर वेरिएबल नेम। ये मैंने अपना C++ का प्रोग्राम खोला है जो लास्ट टाइम बनाया था आपके साथ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। मैं ये चीज़ कमेंट बॉक्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे हम डेटा टाइप लिखते हैं, यानी जिस टाइप का भी वेरिएबल हमको को रखना होता है, डिक्लेयर करना होता है, उसको डेटा टाइप, कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं मैं वो भी आपको भी बताऊँगी। और यहाँ उसके बाद उसके वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स नेम, ये मैं एक साथ लिख दे रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले डेटा टाइप आ गई, वेरिएबल नेम आ गई, और फिर अगेन अ टर्मिनेटर। हमेशा ये इसका सिंटैक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने पहले डेटा टाइप लिखी। अब कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं हमारे पास होती हैं फॉर नंबर्स
जैसे फ़र्ज़ करें हमको 5 नंबर स्टोर कराना है, ये तो हमको इसके लिए कोई नंबर डेटा टाइप लेगी। नंबर डेटा टाइप होती है इंट, ठीक है, INT इंट। जो मैं आपको प्रोग्राम में लिख के दिखाती हूँ वो यानी कि इस तरह से लिखते हैं INT इंट, और कोई भी वेरिएबल नेम कि जिसके अंदर मैं इंटीजर स्टोर कराना चाहती हूँ। मैंने एक नंबर NUM नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इसी तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट होता है। अभी फ़िलहाल हम वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स नहीं डिस्कस कर रहे। मैं आपको आज की इस प्रोग्राम में, इस वीडियो में सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि हम नेम, जो वेरिएबल नेम्स हैं, वेरिएबल नेम्स कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए लिखते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम लिखने के लिए हमको हमेशा एक कैरेक्टर से वेरिएबल को डिफ़ाइन करना पड़ता है। कभी भी आप यहाँ पर नंबर से वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। फ़र्ज़ करें मैंने n की जगह 9 लिख दिया, 9UM। अगर मैं इस तरह से लिखूँगी तो मेरा प्रोग्राम एरर थ्रो करेगा। मैं आपको कंपाइल करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसने एरर थ्रो क्या किया है कि एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। ये क्या समझ रहा है कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट देना चाह रहा है प्रोग्रामर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे वेरिएबल रखना चाह रहे हैं, और वेरिएबल्स को हमेशा हम किसी नंबर से, किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। मैं वो अल्फ़ाबेट कैपिटल अल्फ़ाबेट भी लग सकती हूँ, स्मॉल लेटर्स से भी लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मैंने लिखा यहाँ पे इंट n। अच्छा, दूसरा रूल क्या है कि हम यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ साइन को रख के हम अपने न्यूमेरिक वेरिएबल्स को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हम @ को यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स जो हम अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल्स के बीच में नहीं यूज़ कर सकते वो @ है, माइनस, प्लस, ब्रैकेट्स, इन सब को मैं नहीं यूज़ कर सकती। और एक्सक्लेमेशन, हम सबको थोड़ा थोड़ा रख के एक एक मर्तबा देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या हमारा कंपाइलर एक्सेप्ट करता है। मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से टिल्ट, ये जो लेफ़्ट मोस्ट साइन है टिल्टेड की, ये भी हम नहीं रख सकते। अपॉस्ट्रोफी की हम नहीं रख सकते। तो आपको मैं एक एक, बल्कि मैं आपको ये टास्क देती हूँ कि आप सारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इन्हें यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम में इन वेरिएबल रखें। सिर्फ एक $साइन जो हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर है वो आप एज अ वेरिएबल के बीच में डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दे के रन कर रही हूँ, बाकी के एग्जांपल्स आप लोग ख़ुद रन करेंगे ताकि आप लोगों को ख़ुद भी अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं। और इसके अलावा हम दो वेरिएबल्स के बीच में, एक वेरिएबल के डेफिनेशन के बीच में स्पेस भी नहीं रख सकते। लाइक मैंने n स्पेस GFT इस तरह से किया तो मैं इस तरह से वेरिएबल को नहीं डिफ़ाइन कर सकती। अगेन इट विल शो एन एरर, एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिफोर GG। अच्छा, ये आप लोग का असाइनमेंट है। यहाँ पे मैं $1 के साइन के साथ आपको करके दिखा रही हूँ। बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स को आप लोग खुद ट्राई करिए और ट्राई करके देखिए। अगर कोई एरर नहीं आता किसी इस पे तो उसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। माइनस की के साथ, प्लस की के साथ, ब्रैकेट्स के साथ, इन सब को आप ट्राई करेंगे कि हम इस तरह का वेरिएबल रख सकते हैं कि नहीं। अदर देन दैट कि अगर हमको एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं और डेटा टाइप एक ही है, इंटीजर डेटा टाइप है, वेरिएबल्स हमारे मोर देन वन है, यानी N1, N2, हम हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट तो करते हैं लेकिन बीच में हम नंबर्स को लेकर आ सकते हैं फॉर वेरिएबल डेफिनेशंस, ठीक है। नंबर्स हमारे बीच में आ सकते हैं। इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्ट हमें हमेशा कोई कैरेक्टर रखना पड़ता है। इंटीजर मोर देन इंटीजर वेरिएबल्स हैं, मोर देन वन इंटीजर वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे में हमको कॉमे के साथ दो वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं और दोनों की डेटा टाइप इंटीजर है।
दोनों डेटा टाइप्स इंटीजर हैं, तो हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाकर हमने यहाँ पे दूसरे वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। फिर कॉमा लगाया मैंने, एक और वेरिएबल सम को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि मैं मोर देन वन टाइप ऑफ वेरिएबल को डिफाइन कर रही हूँ और इस तरह से ये एक्सेप्ट करता है। कॉमा 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 करके हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स को, लेकिन मैं अगर खाली स्पेस छोड़ूंगी तो ये यहाँ पर मुझे एरर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ इसको, कंट्रोल एस, एंड अगेन आई एम गोइंग टू कंपाइल दिस टू शो यू। देखें कंपाइलेशन रिजल्ट्स, देयर आर नो एरर्स, दैट इज़ कि हमारा सक्सेसफुल रिटर्न हो गया है। और वेरिएबल्स, अच्छा गर्ल्स, आप लोग सबसे पहले तो वेरिएबल्स को चेक करिए कि किस तरह से वेरिएबल्स को हम डिफ़ाइन करते हैं। कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास। फॉर नंबर्स हम इंट्स रखते हैं, INT इंट, ये मैं जॉइंट हैंड राइटिंग में लिख के दिखा रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं। फॉर वेरिएबल्स विच स्टोर डेसिमल पॉइंट्स, उनको हम FLOAT नाम का एक वेरिएबल कंटेनर होता है, डेटा टाइप होती है जिसको फ्लोट कहते हैं, फ्लोट होता है। कैरेक्टर्स को हम 4 के अंदर रखते हैं, CHAR, और इन सब का यूज़ हम आगे चलकर प्रोग्रामिंग में करते जाएंगे। इंटीजर के लिए इंट, फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स के लिए, डबल भी हमारा डेसिमल पॉइंट्स के लिए हम डबल का भी यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितना बड़ा वेरिएबल, कितना बड़ा रियल नंबर हम ले रहे हैं, यानी डेसिमल पॉइंट हमारा कितना बड़ा है उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। तो डबल का साइज़ लेते हैं, इसका साइज़ भी ज़्यादा होता है। वेरिएबल इंटीजर का वेरिएबल 4 बाइट्स अपने पास रखता है, 4 बाइट्स का कंटेनर देता है ये हमें अपने वैल्यू को सेव कराने के लिए। फ्लोट का भी हमें 4 बाइट्स देता है, डबल हमें 8 बाइट्स देता है, 4 हमें 1 बाइट देता है। और अगर हम स्ट्रिंग बनाते हैं, ABC टाइप की कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, तो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं हर एक के लिए 1 बाइट कंपाइलर अलॉट कर देता है मेमोरी में। तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स। इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स के लिए बूलियन वेरिएबल होता है जो हम बूल भी कहते हैं। तो इसको डिक्लेयर इस तरह से कर सकते हैं। वेरिएबल की डिक्लेरेशन आपने प्रोग्राम में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स में दिखा चुकी हूँ, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल्स में नंबर किस तरह से स्टोर किया जाता है और स्टोर करते हुए वेरिएबल्स किस तरह से चेंज कर लेते हैं अपने वैल्यूज़ को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।